नमस्ते दोस्तों। गुड इवनिंग। क्या आपको पता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर ये हमारी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं। अगर ऐसे समझें कि हमारी लाइफ इन पर ही डिपेंडेंट है, या ये हमारे लाइफ के गाइडेंस फोर्स होते हैं। अगर आपको अपने बर्थ नंबर डेस्टिनी नंबर पता है और उनके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करते हो, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि जो बर्थ नंबर है और जो डेस्टिनी नंबर है, जिसे हम बीएन और डीएन कहते हैं, उसे कैसे कैलकुलेट करें। ये नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ से आते हैं। हमारी डेट ऑफ बर्थ, सबको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है कि जिस दिन हम पैदा हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं। तो आइए हम सीखेंगे कैसे बर्थ नंबर को कैलकुलेट किया जाता है। आप किसी भी महीने के, या एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये एक डेट ऑफ बर्थ है, 4 नवंबर 1985। तो हमें करना क्या है? बर्थ नंबर जानने के लिए हमें जो फर्स्ट डेट है, जो 0 और 4, उसे ऐड करना है। राइट। तो उसमें से हमें मिल गया 4। तो जो भी इंसान 4 नवंबर 1985 को पैदा हुआ है, तो उसका बर्थ नंबर होगा 4। ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं। ये है 22 अगस्त 1988। तो हमें फर्स्ट जो दो नंबर हैं या सिंगल नंबर है उन्हें ही लेना है। तो यहाँ पर जो नंबर्स आ रहे हैं 2+2, 22 को पैदा हुआ है इंसान, तो 2+2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस इंसान का बर्थ नंबर हुआ BN 4। एक और एग्जांपल बर्थ नंबर के लिए हम करेंगे 13 जुलाई 1984। तो वैसे ही जैसे दो ऊपर वाले एग्जांपल्स में हमने किया, 1 3 को लेना है, 1+3 = 4। तो ऐसे हमने कैलकुलेशन किया कि बर्थ नंबर कैसे हम चेक करते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए, फॉर एग्जांपल 4 को, या 22 को, या 13 को, तो उन्हें ही हमें ऐड करना है। तो हमें बर्थ नंबर मिल जाता है। तो यहां से हमने सीखा कि बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट नंबर जिसे कहते हैं डेस्टिनी नंबर। उसे कैसे कैलकुलेट करना है, आइए सीखते हैं। यह भी बहुत सिंपल है। हमें सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड करते जाना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये एक एग्जांपल है, 4/11/1985। ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को आपको लेफ्ट से राइट ऐड करते जाना है। 0+4+1+1+9+8+5। तो यहाँ आपको डबल डिजिट कंपाउंड नंबर मिलेगा, 29। तो न्यूमरोलॉजी का रूल है कि हमें हमेशा किसी भी नंबर को सिंगल डिजिट तक लाना है। तो 29 को हम सिंगल डिजिट पर लाने के लिए 2+9 करेंगे तो 11 होगा। 11 को भी सिंगल डिजिट पर लाना है तो 1+1 = 2। तो ये जो इंसान 4 नवंबर 85 को पैदा हुआ, उसका डीएन मतलब डेस्टिनी नंबर हुआ 2। क्लियर। आइए एक और एग्जांपल करते हैं। एक और इंसान जो 22 अगस्त 2000 को पैदा हुआ है, सेम फॉर्मूला है, कीप ऑन एडिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो 2+2+0+8+2, 0 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो इनका डबल डिजिट नंबर आएगा 14। अगेन सेम रूल, सिंगल डिजिट पर लाना है। तो 1+4 हो जाएगा 5। राइट। तो इनका डीएन हुआ डेस्टिनी नंबर 5। एक और एग्जांपल कर लेते हैं।
ये है 13 जुलाई 2012। सेम रूल अप्लाई होगा। 1+3+0+7+2+0+1+2, डबल डिजिट नंबर आया 16। सेम रूल हमें फॉलो करना है। हमें 1+6 को ऐड करके सिंगल डिजिट पर लाना है। तो ये हुआ डेस्टिनी नंबर 7। तो ये जो तीन एग्जाम्पल्स हैं, इनमें हमने क्या देखा कि जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उसके सभी नंबर्स को हमें लेफ्ट से राइट ऐड ऑन करते जाना है। तो एक हमें डबल डिजिट नंबर मिलता है और उस डबल डिजिट को भी हमें सिंगल डिजिट पर लाना है। जैसे इन तीन एग्जांपल्स में आपको तीन डीएन मिले, डेस्टिनी नंबर्स 2, 5, 7। तो ऐसे कैलकुलेशन होती है नंबर्स की, राइट। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने सीखा कि न्यूमरोलॉजी में डेट ऑफ बर्थ से हमें बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एक नए टॉपिक के साथ फिर जल्दी से जुड़ूंगा। तब तक आप बने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और किसी टॉपिक पर आपको नॉलेज चाहिए, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उसका भी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू गाइस।